जय श्री राम। मैं बलराम सिंह। दोस्तों, आजकल देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक अलग ही माहौल बना हुआ है पूरे देश में। अब की बार मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार। इस नारा का मतलब आप लोग समझते हैं ये नारा क्या है? मोदी जी ने इस नारा के माध्यम से दो खेल खेला है। पहला कि मोदी जी के अलावा या भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई भी पार्टी सरकार बना ही नहीं सकती। सरकार तो 272 पर ही बननी है, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा देने का मतलब ये है कि आजू बाजू और कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसकी अलायंस पार्टियां एनडीए है। जनता के दिल और दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि मोदी साहब ही आएंगे, एनडीए की ही सरकार बननी है और वो भी 400 पार के साथ बननी है। और इसके दूसरे मायने ये है, मोदी जी को 400 पार ही क्यों चाहिए, मैं बता रहा हूँ। संविधान में कुछ मूलभूत धाराएं हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए 400 पार ही सीट चाहिए। उन धाराओं में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने के लिए दोनों सदन का जॉइंट सेशन होगा और उसमें 2/3 बहुमत से उसमें संशोधन किया जा सकता। इसके लिए 400 पार ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मूल संविधान में प्रभु श्री राम, राम दरबार का फ़ोटो है और गौतम बुद्ध का फ़ोटो है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस फ़ोटो को मूल संविधान से हटा दिया। यदि उस फ़ोटो को फिर से, उस तस्वीर को फिर से संविधान में लाना है तो 400 पार ही चाहिए। दूसरा, आजकल देश में वक्फ बोर्ड बहुत ही तांडव मचाया हुआ है। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं डिटेल से वीडियो कभी बाद में बनाऊंगा। वक्फ बोर्ड 1954 में प्रकाश में आया। मैं थोड़ी सी बता दे रहा हूँ इसके बारे में। वक्फ बोर्ड यह एक मुसलमानों का संगठन है जो संपत्ति, मस्जिद वगैरह जो भी होती है, जो ज़मीन जायदाद होता है इस्लाम से संबंधित, वह वक्फ बोर्ड का होता है। इससे बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। यदि वक्फ बोर्ड बोल दे कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ बोर्ड को अब साबित नहीं करना है कि वो संपत्ति उसकी है। आप साबित कीजिए कि वो संपत्ति मेरी है, और उसके लिए किसी जिला अदालत में उसका केस नहीं चलता है। राज्य है तो राज्य की राजधानी में चलेगा या फिर देश की राजधानी में चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल इन सब पर कुछ रोक लगाया है, लेकिन मूलभूत परिवर्तन करने के लिए, इसमें भी मूलभूत परिवर्तन करने के लिए मोदी जी को 400 पार ही सीट चाहिए। और भी कई धाराएं हैं जिसे परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए 400 पार ही चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, मोदी जी या एनडीए की सरकार ये सब जो भी करेंगी वह राष्ट्रहित, देश हित और सनातन संस्कृति के लिए भले ही होगा, सनातन संस्कृति के लिए अच्छा ही होगा। इसलिए मोदी सरकार, एनडीए की सरकार तो बने ही बने, और वो भी 400 पार के साथ बने, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए और सोच समझकर अपना वोटिंग कीजिए। और मोदी जी को या एनडीए को, मोदी जी को मत कहिए, एनडीए को 400 पार के साथ सरकार बनने में सहयोग दीजिए, ताकि अपना सनातन संस्कृति, सनातन धर्म सुरक्षित और संरक्षित रहे। धन्यवाद।